हेलो एरीज, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है इस बारे में कि ये थर्ड पार्टी आपके रिलेशनशिप में क्यों इंटरफेयर कर रही है। तो ये रीडिंग आपके लिए है अगर आप किसी ऐसी सिचुएशन में हैं जहाँ आपको लगता है कि आउटसाइड इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा है, कोई लगातार आपके रिलेशनशिप में इंटरफेयर कर रहा है और आप समझ नहीं पा रहे कि क्यों, क्या इस थर्ड पार्टी को इससे फ़ायदा है, क्यों वो ऐसा कर रही है, क्या चाहती है। उस केस में ये रीडिंग आपको बहुत सारे मैसेजेस दे सकती है। एंड ऑफ कोर्स ये थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, कोई रोमांटिक इंटरेस्ट लाइक कोई एक्स, करंट लवर या कुछ और। ओके, कोई ऐसा जिसका आप पे क्रश है, या कोई ऐसी थर्ड पार्टी जो आपके पर्सन पे क्रश रखती है, या मे बी ये फैमिली से रिलेटेड हो सकता है, या कोई भी। ओके, ये टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आप किसे कंसिडर करके ये रीडिंग देखना चाहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आखिर ये थर्ड पार्टी आपके रिलेशनशिप में इंटरफेयर क्यों कर रही है। मैसेजेस फॉर एरीज। Eight of Swords, Queen of Wands, Four of Pentacles and the Star. Okay. तो हमारे पास है फोर ऑफ पेंटिकल्स है। तो ये थर्ड पार्टी आपके पर्सन को ऐसा फील करा रही है जैसे कि वो आपके साथ रिलेशनशिप में खुश नहीं रहेंगे, बिकॉज वो इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए तैयार ही नहीं है। बहुत सारे लोगों के केसेस में ये फैमिली से रिलेटेड हो सकता है। तो कोई फैमिली मेम्बर इनसे ये कह रहा है कि वो रिलेशनशिप अपने दम पे नहीं चला सकते क्योंकि वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है, या वो एक रिस्पॉन्सिबल एडल्ट है ही नहीं, उन्होंने कभी भी जिम्मेदारी उठाई नहीं। और रिलेशनशिप का मतलब होता है बहुत सारे चैलेंजेस, बहुत सारे प्रॉब्लम्स, बहुत सारे इश्यूज। ये पर्सन इसीलिए शायद आपसे दूरी बनाए हुए है क्योंकि आपके पर्सन को नहीं लगता कि वो आपके क्लोज आ सकते हैं। ओके, क्योंकि उन्हें लगता है कि शायद ये थर्ड पार्टी सच ही कह रही है, वो रिलेशनशिप में आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं है। वो इतने इमेच्योर है कि वो अकेले अपने दम पे आपको वो लाइफ नहीं दे सकते जो आपको चाहिए। और अगर आप उनका साथ भी दें वो लाइफ क्रिएट करने में, तो भी वो अपने हिस्से का जो वर्क है वो नहीं कर पाएंगे। सो इट्स लाइक एक बहुत बड़ा बोझ बन गया है उनके ऊपर, या ऐसा कह सकते हैं कि वो इसे एक बहुत बड़े चैलेंज की तरह देखने लगे हैं क्योंकि कोई उन्हें एक्सजरेट करके चीज़ें बता रहा है। ओके, कि आगे अगर वो कमिटमेंट करते हैं तो आप उनसे ये एक्सपेक्ट करेंगे, वो एक्सपेक्ट करेंगे। अगर ये कोई रोमांटिक इंटरेस्ट है तो कोई उन्हें ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि आपका पर्सन तो ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, ये गॉर्जियस पर्सन, ये सोफिस्टिकेटेड पर्सन, या ये सपने देखने वाला पर्सन। तो इस पर्सन की उम्मीदें भी बहुत होंगी और आप इसे पूरा नहीं कर पाएंगे। एंड कोई ऐसे शो कर रहा है आपके पर्सन को जैसे आप बहुत डिमांडिंग है, बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग है। आपको अगर ऐसा लगे कि कोई आपके मटेरियल ड्रीम्स को पूरा नहीं कर सकता, आपकी डिमांड्स को पूरा नहीं कर सकता, आपके ड्रीम्स को पूरा नहीं कर सकता, तो आप उस पर्सन को डेफिनेटली आज नहीं तो कल डंप कर ही देंगे। एंड ये बात इस पर्सन को बहुत चुभ रही है। उन्हें लगता है कि कहीं वाकई में तो ऐसा नहीं, क्योंकि वो जानते हैं कि आप स्पेशल हैं, आप अट्रैक्टिव हैं, आप गॉर्जियस हैं, आपके ड्रीम्स बड़े हैं, आप लाइफ में बहुत कुछ अचीव करना चाहते हैं, आप अपने लवर के साथ बहुत सारे सपने पूरे करना चाहते हैं। बट देन उन्हें नहीं लगता कि वो उन सारे सपनों को पूरा कर पाएंगे, और इसी इनसिक्योरिटी का फ़ायदा ये थर्ड पार्टी उठा रही है। उन्हें ऐसा फील करा रही है जैसे कि आप बुरे हैं क्योंकि आपके इतने बड़े ड्रीम्स हैं, आप इतना कुछ एक्सपीरियंस करना चाहते हैं अपने लाइफ में अपने लवर के साथ। सो इट्स लाइक कोई उन्हें ये कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है कि आप एक ट्रू लवर नहीं हैं, क्योंकि आप एक ऐसे पर्सन नहीं है जो कि बहुत सिंपल हो और उनके साथ किसी भी कंडीशन में रहने को तैयार हो, चाहे वो आपको जैसे ट्रीट करें, चाहे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करें ना करें, चाहे आपकी खुशियों का ध्यान रखें ना रखें, चाहे
आगे बढ़ के कोशिश करें ना करें आपके ड्रीम्स को पूरा करने की, चाहे आपके साथ आगे ना बढ़ पाए। इवन उस केस में जहाँ आप अपने लिए जो कर सकते हैं कर रहे हैं। इट्स लाइक अगर आप एक ऐसे रिलेशनशिप में भी हैं जहाँ एक बैलेंस है और आप कोशिश कर रहे हैं कि हर चीज़ में आप उनका सपोर्ट करें, तो भी वो इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। कोई उन्हें ये कन्विंस करना चाहता है एंड ऐसा ये पर्सन इसलिए मानने पे मजबूर है क्योंकि उन्हें लगता है कि ये बात सही है। कहीं ना कहीं आपका और उनका जो रिलेशनशिप है वो इस चीज़ से हार्म हो सकता है बिकॉज़ आपके ड्रीम्स बड़े हैं और डेफिनेटली आप उन्हें चूज़ नहीं करेंगे फ्यूचर में। सो 8 ऑफ सॉर्ड्स है। ऐसा नहीं लग रहा कि एक पर्सन है जो उन्हें आपके अगेंस्ट एडवाइस दे रहा है। बहुत सारे लोग हो सकते हैं जो उन्हें यही कह रहे हैं, मे बी फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड्स या कोई ऐसा पर्सन जो आपके पर्सन में इंटरेस्टेड है। तो अगर ये कोई रोमांटिक लवर है तो वो आपके पर्सन को ये शो कर रहा है जैसे कि वो तो बहुत सिंपल है, उनका गुजारा तो किसी भी हाल में हो जाएगा आपके पर्सन के साथ। बट आपके साथ ऐसा नहीं है। आपके ड्रीम्स बहुत बड़े हैं, आप बहुत कुछ अचीव करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आपका पर्सन भी इस पर वर्क करे। आप एक्सपेक्ट करते हैं कि आपका पर्सन भी ठीक आपकी ही तरह अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए मेहनत करे। बट ये जो थर्ड पार्टी है उन्हें ऐसी कोई उम्मीद नहीं है। सो लाइफ उनके साथ सिंपल और ब्यूटीफुल होगी। तो कोई इस तरीके का इमेज क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। मे बी अगर ये फैमिली मेम्बर्स है तो वो आपके पर्सन को यही कहना चाह रहे हैं कि उनके लिए ये रिलेशनशिप बहुत मुश्किल हो जाएगा। ओके एंड उन्हें संभल के आगे बढ़ना चाहिए बिकॉज आप उन्हें बहुत प्रेशर करेंगे अपने ड्रीम्स और अपने डिमांड्स को पूरा करने के लिए। सो ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2025 की तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर Aries, the Fool, Wheel of Fortune, the High Priestess, Temperance and 5 of Cups. Okay. So the Fool है, ऐसा फील कर रहे हैं ये जैसे कि इन्हें अब एक्ट करना ही पड़ेगा एंड ये बहुत स्टक सा महसूस कर रहे हैं। टेम्परेंस का कार्ड है तो चेंजेस आ रहे हैं और इन चेंजेस से कैसे डील करना है उन्हें समझ नहीं आ रहा। ओके सो व्हील ऑफ फॉर्च्यून है। ये पर्सन अभी भी यही कोशिश करेगा कि वो चीज़ों को जितना हो सके डिले करें क्योंकि ये थर्ड पार्टी चाहती है कि आपका पर्सन जल्दी से जल्दी कोई फ़ैसला ले, आपको कट ऑफ करे और उन्हें चुने या उनकी बातों पे ट्रस्ट करे इन केस ये कोई फैमिली मेम्बर है तो। ओके द हाई प्रीस्टेस है तो ये पर्सन अपनी मन की बात को भी इग्नोर नहीं कर पा रहा है। इनकी सोल इन्हें याद दिला रही है कि आप कितने स्पेशल है उनके लिए एंड अगर वो ये रिलेशनशिप लेट गो करते हैं तो वही पछताने वाले हैं और ये पछतावा ऑलरेडी 5 ऑफ कप्स के कार्ड पे दिख रहा है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि उन्हें एक ऐसे रिलेशनशिप से दूर रहना पड़ रहा है जो इतना परफेक्ट है जस्ट बिकॉज उन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट नहीं बनाया। उन्होंने अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग नहीं बनाया कि वो सिक्योर महसूस करे अपनी कैपेबिलिटीज़ में। ओके कि वो सब कुछ अचीव कर सकते हैं जो वो करना चाहते हैं। तो चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। Study, reading, research, education help you gain confidence and clarity about your career. तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि अभी आपको क्लैरिटी चाहिए कोई डिसीजन लेने के लिए। ओके सो ये आपके लिए भी डिसीजन का वक्त है एंड आपके सामने बहुत कुछ है ट्रुथ को जानने के लिए और एक प्रॉपर डिसीजन करने के लिए। जो भी आपको चाहिए वो फैक्ट्स आपके सामने हैं। तो कॉन्फिडेंस रखिए और चूज़ कीजिए वो जो आपके लिए सही है एंड डेफिनेटली आप आगे बढ़ेंगे। ओके यहाँ स्टडी आपके रिलेशनशिप को दर्शाता है। ओके सो अपने रिलेशनशिप को स्टडी करना इम्पॉर्टेंट है। तो ये है रीडिंग इस बारे में कि वो आपके रिलेशनशिप में क्यों इंटरफेयर कर रहे हैं। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। Thanks for watching. Till next video. Bye.